तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से खबर दे रहे हैं जहां पर नए मुख्य सचिव की जो अटकलें थी उन पर अब विराम लग चुका है। अमिताभ जैन बने रहेंगे चीफ सेक्रेटरी। केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। अमिताभ जैन को मुख्य सचिव के रूप में एक्सटेंशन दिया गया है। और देखिए, जहां आज ये चर्चा थी कि कैबिनेट बैठक में नए मुख्य सचिव का नाम घोषित हो सकता है और अमिताभ जैन को विदाई दी जा सकती है औपचारिक तौर पर, तो वहीं अब कर पंजीयन विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयक, लिपिक / रिकॉर्ड कीपर की तृतीय श्रेणी कार्यपालिक उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए विहित 5 वर्ष की न्यूनतम अहर्कारी सेवा को केवल एक बार के लिए न्यूनतम अहर्कारी सेवा 2 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। सर, आपने कहा कि योजना में दलहन तिलहन की खेती करने वाले किसानों को भी शामिल किया गया है। तो सर, अभी धान के जो MSP है फिर आप लोग 3100 रुपए देते हैं, तो क्या ठीक इसी तरीके से रहेगा कि दलहन और तिलहन का जो रेट है उसके बाद फिर 3100 का डिफरेंस उसको मिलेगा? वो आदान राशि किस तरह से? आदान राशि का निर्धारण कृषि विभाग घोषित करेगी, पर आदान राशि एक मुश्त देगी। कि अब नया मुख्य सचिव होगा लेकिन फिर एक बार एक्सटेंशन मिल गया है। सरकार ने अभी ये निर्णय किया है कि वर्तमान मुख्य सचिव को आगामी 3 माह के लिए काम करने के लिए कहा है और सरकार के समक्ष ये विषय विचाराधीन है कि अगले मुख्य सचिव कौन होंगे। पर अभी अमिताभ जैन जी को आने वाले 3 महीने के लिए मुख्य सचिव के रूप में काम करने के लिए सहमति दी है। और देखिए, नए मुख्य सचिव के अटकलों पर विराम लग गया है। अमिताभ जैन अब चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है, यानी उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। आपको बताएं, अटकलें थी कि नए मुख्य सचिव का नाम इस कैबिनेट में घोषित किया जाएगा। अमिताभ जैन अब नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर उनकी सेवाओं का विस्तार किया गया है। केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार को मंजूरी देती है। आपको बताएं कि आज के इस कैबिनेट में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है नए मुख्य सचिव का नाम घोषित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। अमिताभ जैन ही चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बने रहेंगे, यानी मुख्य सचिव के तौर पर उनकी जो सेवाएं हैं उनका विस्तार कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। जो अटकलें थी उन पर विराम लग चुका है। नए मुख्य सचिव के अटकलों पर विराम लग गया है। केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है। अमिताभ जैन के कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है। अब वो चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार को मंजूरी दी है और ऐसे में ये तस्वीरें भी आई हैं सामने, जहां पर बताया गया कि नए मुख्य सचिव के तौर पर अमिताभ जैन ही अपनी सेवाएं देते रहेंगे। यानी केंद्र सरकार ने जो अटकलें थी उन पर विराम लगा दिया है और जो विस्तार था, सेवा विस्तार, उसको मंजूरी दे दी है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। आशीष, अमिताभ जैन को लेकर जो अटकलें थी अब उन पर विराम लग चुका है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कैबिनेट में नए मुख्य सचिव के तौर पर एक नया नाम जो है वो अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अमिताभ जैन का जो सेवा विस्तार है उसको मंजूरी दे दी है। फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, एक तरीके से ये चौंकाने वाली और अप्रत्याशित घटना के तौर पर छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी में ये दर्ज भी हुआ है। दरअसल इस बात की पूरी तैयारी थी कि अमिताभ जैन को आज विदाई दे दी जाएगी। कैबिनेट में उनके एक्सटेंशन की चर्चा जरूर पहले होती थी, लेकिन फौरी तौर पर इस पर आज जिस तरीके से निर्णय हुआ है ये अप्रत्याशित था, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए राज्य सरकार से एक पत्र केंद्र को जाता है और छत्तीसगढ़ से ऐसा कोई पत्र केंद्र को नहीं भेजा था। और ये माना जा रहा था कि सुब्रत साहू और मनोज कुमार पिंगुआ, ये 2 अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी के नाम पर बतौर मुख्य सचिव मुहर लगाई जाएगी। लेकिन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और कैबिनेट के बैठक के दौरान ही केंद्र सरकार से इस बात के निर्णय लिए जाने की सूचना सामने आई कि अमिताभ जैन को 3 महीने का एक्सटेंशन बतौर मुख्य सचिव दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद ये पहला मौका होगा जब किसी चीफ सेक्रेटरी के सर्विस पीरियड को
3 महीने के एक्सटेंशन के तौर पर बढ़ाया गया है। इसके पहले तक ऐसी कोई तस्वीर राज्य के भीतर बनती हुई नजर नहीं आई थी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूंकि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के भीतर चर्चा चल रही है कि किसी एक नाम पर जो सहमति बनाए जाने की जो बात की जा रही थी वो दरअसल बन नहीं पा रही थी। एक मजबूत लॉबिंग के साथ कोई अधिकारी खड़ा था तो सरकार के पक्ष जिस अधिकारी को लेकर ज्यादा मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहे थे वो कोई और नाम था। तो ऐसे में ये तय हुआ है कि अब मुख्य सचिव के तौर पर अमिताभ जैन लगातार काम करते रहेंगे 3 महीने तक, और इस बीच मुमकिन है कि सरकार एक चेहरे पर पहुंचेगी, एक चेहरा तय करेगी। उस चेहरे को 3 महीने बाद मुमकिन है कि बतौर मुख्य सचिव पोस्ट दे दी जाए। बिल्कुल, और देखिए कारण जो आपने बताया हो सकता है वही कारण हो इस तरीके से जो सेवा विस्तार यहाँ पर किया गया है। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।